तो आज का युवा, आज का समाज अध्ययन से बहुत दूर है और उस दूरी के कारण अपने शास्त्रों से, अपने पुराणों से अपरिचित सा हो गया है। जब शास्त्र की शरणागति नहीं लेगा तो उसे पता कैसे चलेगा क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। आप जब इस दिव्य भागीरथी के तट पर आकर विराजमान हो गए हो, जो आपके इस पावन भूमि पर प्रवाहित हो रही है, तो यह ज्ञान गंगा आपके हृदय के उन समस्त अंधेरों को दूर कर देगी। फिर आपके जीवन में कोई अंधेरा नहीं रहेगा, आपके जीवन में फिर कोई कलमश नहीं रहेगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भागता है। आवश्यक है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और ये है भी आपके जीवन में, आपको प्राप्त भी हो रहा है। पर क्या उस रोटी, कपड़ा, मकान के लिए हम कुछ भी निंदनीय कार्य कर सकते हैं मानव, जो आज का मानव कर रहा है? क्या पेट भरने के लिए हम किसी भी प्रकार के अशास्त्रीय मर्यादा में जीवन जी सकते हैं? क्या हमारे लिए कोई अंकुश नहीं है? क्या हम ऐसे स्वतंत्र हो गए कि अपनी परंपरा, अपने शास्त्र, अपनी मर्यादा को भूल जाए? हमारे यहां शब्दों की मर्यादा है, कहां क्या बोलना है इसकी मर्यादा है। जहां शास्त्र इतनी सूक्ष्मता से विचार करता हो, कब क्या बोलना है, कब कहां कैसे रहना है, उस मर्यादा को तार तार करता हुआ आज का मानव मनमुखी और स्वच्छंद जीवन यापन कर रहा है। जो अपने आप को यह मान बैठा है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, वास्तव में वो ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है। शास्त्र की संगति करने वाला, सत्संग करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी इस बात का अभिमान नहीं करता। कोई कहे कि मैं अभिमानी नहीं हूं, तो इसमें भी उसका मान छुपा है। एक प्रकार से यह अभिमान ही है कि मैं अभिमानी नहीं हूं। तो हमें अपने जीवन की मर्यादा को समझना होगा। ये 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो मनुष्य शरीर मिला ना, ऐसे नहीं मिला। भागवत कहता है दुर्लभो मानुष देह, बड़ा दुर्लभ यह मनुष्य का शरीर। यूं मत समझना कि बड़े आराम से मिल गया है, दुर्लभ। और इसी सूत्र को तुलसी बाबा अपने भाव में गाता, बड़े भाग्य मानुष धन पावा, 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 सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मनुष्य शरीर साधारण रूप में आपको नहीं मिला है, अनमोल शरीर है। और इसका भाव तो वही समझेगा, इसकी कीमत तो वही लगा पाएगा जो किसी गुरु की शरणागति में रहा हो, जो सत्संग और शास्त्र की मर्यादा में जीवन यापन करता होता है। आज की युवा पीढ़ी इस दुर्लभ मानव शरीर को नहीं पहचान पाती।
कोई ट्रेन के आगे, कोई जहर खाकर, कोई फांसी के फंदे पर झूल जाता है। उसे नहीं मालूम कि हमें यह जो शरीर मिला है कितने भाग्य से मिला है और इस शरीर को कैसे साधना है। ध्यान से समझना, चूंकि मैं कपिल और देवहूति मैया के संवाद के सारांश को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं, फिर हम सभी चतुर्थ स्कंद की यात्रा करेंगे। यह जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 5 तत्वों से इसका निर्माण, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। अर्थात ये पंचायतन घर है। आपके घर 5 तत्वों से पंचामृत बनता है। जब आपके घर कोई कथा पूजा होती है तो दूध, दही, घी, शहद, गुड़ मिलाकर पंचामृत बनाते हो। 5 तत्वों से मिला हुआ वो पंचामृत है। और उसी पंचामृत में जब हमारे शालिग्राम महाराज का स्नान हो जाता है तो फिर वो चरणामृत बन जाता है, चरणोदक द्रव्य बन जाता है। उस 5 तत्वों से बने हुए पंचामृत में ठाकुर जी की स्नान कर लेने से क्या स्वरूप बदलता है। अकाल मृत्यु हरण सर्वव्याधि विनाशनम् विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम्, आपकी अकाल मृत्यु का हरण कर लेता है, हर प्रकार की व्याधियों का शमन कर देता है। विष्णु पादोदकं पीत्वा, ऐसा प्रभु का चरणामृत है जिसको हृदय से धारण कर लो, मन से भाव से प्रणाम कर लो तो फिर पुनर्जन्मम न विद्यते। ये घोषणा है मंत्र की। 5 तत्वों से बने हुए उस पंचामृत में ये गुण है प्यारे, तो फिर 5 तत्वों से निर्मित इस शरीर को क्यों नहीं पंचामृत बनाते हो। यह शरीर प्रभु को धारण करने के लिए मिला है। यह पंचायतन शरीर है और यह पंचायतन शरीर केवल और केवल प्रभु को अर्पित करने के लिए मिला है। आप सभी के यहाँ पूजा पाठ होता होगा तो अंतिम में आरती के बाद पुष्पांजलि कराई जाती है। ब्राह्मण देवता सब मंत्र पढ़ते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करो। क्या अर्थ है मालूम? अपने जीवन को ही पुष्प बनाओ, प्रभु के चरणों में अर्पित कर जाओ। प्रभु वास्तव में ये पंचामृत नहीं, पंचायतन शरीर ही आपको अर्पित है। उस पंचामृत को पीते हैं तो हमारे जीवन की अकाल मृत्यु का हरण होता है। यह पंचायतन शरीर ही आपको अर्पित कर रहा हूं। अब कृपा करके मेरे जीवन को मंगलमय बना दो, तब तुम्हारे शरीर का कल्याण होगा। यह 5 तत्वों से निर्मित शरीर बड़े भाग्य से मिला है, क्योंकि यह साधन है मोक्ष द्वार।